हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते पता है, हमें जो दिख रहा है वही हम पूरा सच मान लेते, लेकिन कभी कभी जो गलत हो रहा है वही एक्चुअल में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आज की कहानी आपको एक ऐसी बात समझाएगी जो शायद आप लाइफ में पहली बार महसूस करोगे कि अगर माता रानी आपको आकर ये बोल दे कि एक दिन के लिए तुम्हें उनके जगह पे बैठनी है तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप चुप रह पाओगे जब आपके सामने गलत हो रहा हो? आज की स्टोरी हमें एक गहरी बात समझाने वाली है कि माता रानी की योजना हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। एक दिन माँ दुर्गा की एक सेविका बहुत तकलीफ में थी, दर्द से टूट चुकी थी। वो मंदिर आती है और माँ दुर्गा से ये कहती है कि आप हमेशा मूर्ति बनकर बैठी रहती है, हमारा दुख दर्द तकलीफ आप सिर्फ सुनती रहती है, देखती रहती है, लेकिन कुछ करती नहीं है हमारे लिए। सेविका से ये सब सुनकर माँ दुर्गा ने मुस्कुराया और बोली, एक दिन के लिए तुम मेरी जगह मूर्ति बनकर बैठ जाओ, बस शर्त ये है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें हर चीज में बस चुप रहना है और सिर्फ देखते रहना है और सुनते रहना है। ये सब सुनकर सेविका ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर उसने तुरंत हाँ बोल दिया। माता रानी ने सेविका को रूप दिया और जाते हुए ये बोली कि शर्त याद रखना, चाहे दिन भर कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस चुप रहना है, शांत रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। ये बोलते हुए माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी मंदिर में आता है, माता रानी को प्रणाम करता है और जाने लगता है। जैसे ही जाने लगता है उसके जेब से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। ये सब सेविका देखकर घबरा जाती है। वो पीछे से आवाज लगाने की कोशिश करती है, बट तुरंत उसे माता रानी का शर्त याद आता है, अरे अभी तो कुछ बोलना नहीं है। तो वो चुप हो जाती है और व्यापारी पर्स वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। ठीक उसी के बाद एक गरीब आदमी आता है और माता रानी को प्रणाम करते हुए ये बोलता है, माता रानी मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इस गरीब की थोड़ी मदद कर दो। तभी उसकी नजर उस पर्स पर पड़ती है। उसे ये लगता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, माता रानी का कृपा हो गया। ये बोलकर वो माता रानी को धन्यवाद देते हुए अपने घर की तरफ खुशी खुशी निकल जाता है। ये सब देखकर सेविका का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। वो सोचने लगती है, चलो किसी गरीब की तो मदद हो गई। ठीक उसी के बाद एक नाविक आता है और ये बोलता है, हे माता रानी, मुझे समंदर की यात्रा पर जानी है, तो आपकी कृपा मुझ पर बनाए रखना। ये बोलते हुए वो नाविक मंदिर से निकलता है। जैसे ही मंदिर से निकलता है उसे पुलिस पकड़ लेती है और इल्जाम ये होता है कि नाविक ने व्यापारी का पर्स चुराया। ये सब देखकर सेविका का सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोल पड़ती है, अरे ये पर्स तो गरीब ने चुराया था, नाविक का कोई गलती नहीं है। जैसे ही सेविका ने माँ दुर्गा का शर्त तोड़ा, उस पल से ही दुनिया का पूरी फ्लो बदल गई। जैसे ही रात होती है, माँ दुर्गा मंदिर लौटती है। सेविका बड़ी खुश होकर ये बताती है, माँ मैंने तो आज न्याय किया, जो चोर था उसको सच में पकड़ाया और ये तो न्याय हुआ ना। लेकिन ये क्या? माँ दुर्गा का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने सेविका को बोला कि तुमने मेरी सारी योजना बिगाड़ दिया। सेविका चौंक गई। उसने बोला, कैसे? माता रानी ने मुस्कुराते हुए बोला कि वो व्यापारी बेईमान था, उसका पर्स गिरना उसके बुरे कर्म के फल थे, लेकिन जो गरीब आदमी था उसको पर्स मिलना मजबूरी था, क्योंकि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मैं उन्हें मदद भेजना चाह रही थी और नाविक का जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस का पकड़ना उसकी जान बचाने के लिए था, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी। अभी सब आजाद है और सब खतरे में है। ये सब सुनकर सेविका के आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से धक्के पूछा कि माँ मुझे ये सब कैसे पता होता। माँ ने मुस्कुराया, पर इस बार उनकी मुस्कान में एक ज्ञान था। उन्होंने बोला कि तुम पल को देख पाती हो, मैं पूरा समय देख पाती हूँ। तुम सच का एक हिस्सा जानती हो, मैं पूरा सच जानती हूँ। इसलिए जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कोई हादसा तुम्हें तोड़ रही है, तो समझ जाना कि मैं तुम्हें किसी और बड़ी मुसीबत से बचा रही हूँ। इसलिए हमें लाइफ में हर चीज समय पर नहीं समझ आती। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, तो कभी नौकरी चली जाती है, तो कभी बिना वजह हमें दर्द मिल जाते। पर याद रखना, भगवान की प्लानिंग कभी गलत नहीं होती। वो हमेशा पहले दर्द देते हैं, फिर उस दर्द से निकलने की वजह। अगर आप माँ दुर्गा की इस बात से सहमत हो तो कमेंट में ये लिखना, माँ की योजना पर विश्वास है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। टिल देन, बाय।